guys, what's up and welcome to this channel. So actually मैं ये जो वीडियो है ठीक है ना बहुत पहले से बनाना चाह रही थी। मैंने जो इसके नोट्स है ठीक है ना वो भी बहुत पहले से बना करके रख लिए थे, बट एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि फिर मतलब लाइक यूनिवर्सिटी का काम ठीक है ना, और फिर क्या बोलते हैं मेरे को व्लॉग्स वगैरह बनाने थे एंड बहुत सारी चीज़ें ठीक है ना। तो अब मेरे पास क्या बोलते हैं टाइम है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दिस वीडियो। ओके, सो वी ऑल स्ट्रगल विथ आर मेंटल हेल्थ ठीक है ना, मतलब स्कूल की वजह से, स्कूल या यूनिवर्सिटी की वजह से ठीक है ना, जो सबसे बड़ा हेडेक होता है। और नहीं तो फिर हमारे पर्सनल लाइफ में कुछ हो जाता है, नहीं तो फिर फ्रेंड्स के साथ, या फिर कभी कभार हमको ऐसा लगता है कि बस नहीं करना है हमें, लाइक नहीं करना है। बट वो भी है ना कि नहीं करना भी एक दिन चल सकता है, 2 दिन चल सकता है, बट हमेशा के लिए नहीं चल सकता। और लाइक मैंने भी क्या बोलते हैं ये चीज़ फील करी है कि जब मेरी जो मेंटल हेल्थ है ठीक है ना वो क्या बोलते हैं अच्छी नहीं थी, लाइक एकदम कुछ करने का मतलब मन नहीं था ठीक है ना, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, ओवर थिंकिंग ठीक है ना, उसकी वजह से लाइक आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं वो भी अच्छा नहीं लग रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें। सो बट स्टिल ये रहता है कि भाई एकेडमिक्स कह लो या टाइम कह लो ठीक है ना, वो किसी का वेट नहीं करता ठीक है ना, वो बस चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। सो वॉट वी कैन डू विथ आर स्टडीज वेन वी आर स्ट्रगलिंग विथ आर मेंटल हेल्थ? The first thing we can do is making a to-do list with priority. See, एक normal to-do list होती है कि जिसमें ना मतलब हमें जो भी काम करना है ठीक ना पूरे दिन में, और वो जस्ट हम लिख देते हैं, that's it ठीक है ना। बट जो to-do list with priority है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हाँ ये थोड़ी सी ना ईज अप होती है हमारे ऊपर। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 2 कॉलम्स बना सकते हैं, और जो पहला कॉलम है उसमें हम लिखते हैं कि मतलब बहुत वैसी चीज़ें जो एकदम हाई प्रायोरिटी पर है, जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, जो हमें करनी ही करनी है। और फिर जो दूसरा कॉलम है उसको हम बना सकते हैं लेस प्रायोरिटी, या फिर हम लिख सकते हैं कि हाँ अगर हमारे पास टाइम हुआ तो फिर हम कर लेंगे ऐसा ठीक है ना। जैसे कि मेरे को क्या बोलते हैं कोई टॉपिक कंप्लीट करना है तो फिर मैं उसको हाई प्रायोरिटी में लिख दूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं इसलिए। और फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि मतलब जिसका जो एग्ज़ाम है वो एकदम बाद में है, या फिर यू कैन से वो उतना ज़्यादा लाइक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो फिर उसका टॉपिक मैं लिख दूँगी हाँ अगर मेरे पास टाइम हुआ तो फिर मैं उसको कर लूँगी। पर ऐसा भी नहीं कि हम उसको छोड़ देंगे, हम उसको मे बी कल कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं हम। तो अगर हम ऐसे करके टू डू लिस्ट बनाएंगे तो फिर हाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करेंगे। और फिर अगर हमारे पास ये सारे काम करने के बाद टाइम हुआ तो फिर हम क्या बोलते हैं वो सारे काम जो है वो कर सकते हैं। The second thing which we can do is taking a rest properly and especially when we have anxieties. मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ होती है ठीक है ना, एंजाइटी छोटी छोटी चीज़ों की, नहीं तो फिर किसी चीज़ को हम लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं उसकी वजह से एंजाइटी। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से एंजाइटी हो जाती है, ओवर थिंकिंग, एंड फिर हमें बहुत बुरा लगता है। और फिर हम कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं ना तो फिर उस चीज़ का भी बुरा लगता है कि हम इसे क्यों नहीं कर रहे, हम एंजाइटी में बैठे हैं सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम रेस्ट लें, लाइक प्रॉपर रेस्ट ठीक है ना। अगर मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है लाइक मेरे से आज नहीं हो पाएगा, या फिर एक सम सॉर्ट ऑफ एंजाइटी है या टेंशन है, तो फिर सच में यू कैन से स्लीप इज द बेस्ट ऑप्शन सही में। लाइक स्लीप ऑलवेज हेल्प्स। मतलब स्लीप से ना सच बताऊँ मतलब बड़ा वैसा लगता है ठीक ना, बोले कि जाओ सो जाओ ठीक है ना, बट अगर उसको देखा जाए ठीक है ना तो फिर स्लीप एक्चुअली में क्या करती है हमें ना रिकवर कर देती है ठीक है ना। हमारा जो माइंड है ना जब हम सो रहे होते हैं एकदम थोड़ा सा ना ईज पर हो जाता है, वो रिलैक्स करता है ठीक है ना, बिकॉज वो पूरे दिन सारा काम करता रहता है ठीक है ना, ये सोचता है वो सोचता है, इसके बारे में सोचता है, वो चीज़ करने के बारे में सोचता है, बहुत सारे काम है उसको बेचारे को भी। तो फिर उसको भी अगर हम क्या करेंगे थोड़ा सा रेस्ट देंगे ना तो हमारी एंजाइटी भी कंट्रोल हो जाएगी और हमें अच्छा भी लगेगा। सोना भी एक एंजाइटी कंट्रोल या फिर एंजाइटी या फिर कह लो स्ट्रेस कंट्रोल करने का है। नहीं तो फिर अगर
हमें अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी क्लोज से, ठीक है, चलो अगर तुम्हारे पास कोई फ्रेंड भी नहीं है ना, तो फिर हम क्या बोलते हैं, एक डायरी, ठीक है ना, या फिर एक पेज, ठीक है ना, एक पेज लेकर के उसमें ना जस्ट क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को ना लिख सकते हैं, एंड दैट विल श्योरली हेल्प. The third thing which we can do is taking small steps. See, like हम ना कभी कभार ना अपने जो गोल्स है ना वो कुछ ज़्यादा ही सेट कर देते हैं, लाइक अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, ठीक है ना, और फिर हम उसको पूरा नहीं कर पाते तो फिर हमें ना बहुत गिल्टी लगता है. तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम क्या बोलते हैं, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करें, या फिर कह लो जितना हमें लग सकता है कि हाँ यार मेरी इतनी कैपेसिटी है, ठीक है ना, उतना हम क्या करें उसको सेट करें. जैसे सपोज मेरी कैपेसिटी इतनी है कि भाई कि मैं अगर सुबह वाला सेशन ले रही हूँ, ठीक है ना, पढ़ाई का, तो मैं उसमें 2 टॉपिक कर पाऊंगी, और फिर उसके बाद दोपहर में, ठीक है ना, मुझे एक्चुअली में ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता, तो फिर मे बी मैं रिवाइज कर लूँगी जो मैंने सुबह पढ़ा था या फिर कल पढ़ा था. फिर शाम को मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, तो फिर उसके बाद मैं कोई एक नया टॉपिक पढ़ लेती हूँ, ऐसा. तो लाइक इन ऑल टोटल देखें तो मैं 3 टॉपिक एटलीस्ट पढ़ लेती हूँ, ठीक है ना, दिन में. तो फिर ऐसे आप भी क्या बोलते हैं, अपनी जो कैपेसिटी उसके हिसाब से देख सकते हैं कि भाई कब मेरा पीक टाइम है, या फिर कब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लो हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उस हिसाब से उस चीज़ को कर सकते हैं. जैसे कई सारे लोग ना नाइट आउट्स होते हैं जो कि रात में सब कुछ कवर कर लेते हैं, तो फिर मे बी ये हो सकता है कि भाई वो रात में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करें. कई सारे लोग होते हैं मॉर्निंग बर्ड वाले जो कि क्या बोलते हैं सुबह सारी चीज़ें कर लेते हैं और फिर रात में उतना ज़्यादा नहीं कर पाते. सो वी कैन टेक सम स्मॉल स्टेप्स, डोंट बी इन अ रश, ठीक है ना, ज़्यादा एकदम अपनी कैपेसिटी से बाहर जा कर के, ठीक है ना, हम अपने गोल्स को सेट ना करें, तो आई थिंक तभी अच्छा होगा. और ऑब्वियसली ये जो भी गोल सेट करें ना उसको भी करने में हम इतनी जल्दी ना करें, बिकॉज मैंने देखा है कि ना जब भी कोई काम ना जल्दी में करते हैं ना वो चीज़ गड़बड़ी होनी है. लाइक मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, ठीक है ना, कि मैं जब भी कोई काम है ना जल्दी करने की कोशिश करूँ तो एकदम फेल होगा, ठीक है ना. बट अगर हम उसको आराम से करेंगे, ठीक है ना, उतना ज़्यादा प्रेशर खुद के ऊपर नहीं लेंगे, बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कोई बाहर से भले ही ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, पर हम खुद का इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, खुद से ही इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, आई एम जस्ट गुड फॉर नथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक ना. हम खुद को इतनी सारी बेकार चीज़ें बोलते हैं ना कि फिर हम गिल्टी करते हैं, सैड हो जाते हैं, एनजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस होता है, एंड ऑल ऑफ द थिंग्स, ठीक है ना. तो फिर हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा ना खुद पर ईज हो जाए, और क्या करें, डोंट बी इन अ रश. जितना हमको पता है हम उतना कर सकते हैं, उतने हम क्या करें गोल सेट करें और उसको रोज़ फॉलो करें, तो फिर हम बहुत जल्दी भी हो सकता है. लाइक पता है अभी आई थिंक कब था मेरा फर्स्ट सेमेस्टर, आई थिंक वो था नवंबर में. नवंबर में मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था और मेरा सेमेस्टर आने वाला था, एंड मुझे ना लाइक यही चीज़ हो रही थी, मतलब मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, एंड सारी चीज़ें, ठीक है ना, मतलब मैं चाहे कैसे भी पढूँ, चाहे मैं एक टॉपिक पढूँ एक दिन में, या 3 पढूँ या 4 पढूँ, कुछ भी पढूँ, मतलब मेरा मन ही नहीं लगता था. बट फिर उसके बाद पता है मैंने ना एक्चुअली एंटी गोल सेट करे, ठीक है ना, एंटी गोल सेट करे, और मैंने ना ये सोचा कि यार अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगी ना तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. जैसे कि क्या बोलते हैं, मैंने सोचा कि यार देखो मैं ना पढ़ नहीं रही हूँ, तो ऑब्वियसली लाइक पहले जैसे मेरे साथ ना चीज़ें हुई थी व्हेन आई वाज इन लाइक 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड, कि भाई मतलब ना मेरे बहुत ज़्यादा बुरे मार्क्स आते थे, लाइक मैं बॉर्डर पे पास होती थी, नहीं तो फिर फेल हो जाती थी, ठीक है ना. और जिसकी वजह से मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, ना ही मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगता था, एंड देन आई यूज्ड टू एंड अप क्राइंग. तो ऐसा होता था मेरे साथ. एंड फिर मैंने ना उस टाइम को ना लाइक फिर से सोचा कि यार मतलब अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगी ना तो वो चीज़ होगी मेरे साथ, और मुझे वो चीज़ जो है ना वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए. तो ऐसे हम कर सकते हैं कि भाई हम ना सोचे कि यार अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर मेरे साथ वैसा होगा, या फिर अगर वो चीज़ नहीं भी हो तो फिर अगर हम उसको थोड़ा सा ना इमेजिन करके भी देखें कि भाई जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, एकेडमिक्स है, कुछ भी चीज़ है, अगर वो चीज़ क्या बोलते हैं नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम उसको क्या बोलते हैं अभी नहीं कर रहे हैं, या फिर मन नहीं हो रहा है, तो फिर हम उसको सोच सकते हैं कि यार अगर मैं चीज़ नहीं करूँगा तो हो सकता है कि कुछ सालों बाद जा करके ये चीज़ हो, और ऑब्वियसली यार वो चीज़ हमको नहीं चाहिए, हमको बुरी चीज़ नहीं चाहिए. सो वी कैन सेट गोल्स लाइक दिस कि यार मतलब अगर ये नहीं होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, या फिर एंटी गोल्स मतलब सेट कर सकते हैं कि यार मतलब
क्या बोलते हैं, हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो वैसा नहीं चाहिए ना, तो वैसा नहीं चाहिए के लिए ना हम क्या बोलते हैं वो चीज़ कर सकते हैं। द फिफ्थ थिंग वुड बी हैविंग ए रीसेट रूटीन। मतलब सबका रीसेट रूटीन ना अलग अलग होता है। किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को रीडिंग करना पसंद है, किसी को कुछ खेलना पसंद है। तो ये ऐसा एक रीसेट रूटीन हो सकता है जिसमें हम अपनी हॉबीज को फॉलो कर रहे हैं। किसी का ऐसा रीसेट रूटीन हो सकता है, किसी को घूमना बहुत पसंद है कि वाओ यार ट्रैवल करना, ठीक है ना, भले ही वो लाइक वीकेंड्स के लिए हो या फिर वो एक प्रॉपर ट्रिप हो, ठीक है ना, फैमिली के साथ, अकेले, फ्रेंड्स के साथ, कैसे भी, ठीक है ना। और नहीं तो फिर किसी का रहता है कि जस्ट आई वांट टू स्लीप, ठीक है ना, कि भाई आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू बिंज वॉच, आई वांट टू हैव माय कंफर्ट फूड, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है हमारा जो रीसेट रूटीन है वो, ठीक है ना। नहीं तो किसी का होता है कि हाँ यार अब तो थोड़ा रूम वूम साफ कर लेते हैं, नहीं तो स्किन केयर कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर हमको ना बड़ा अच्छा लगेगा। तो वो चीज़ है जैसे मैंने भी अभी रीसेट रूटीन करा था। आई थिंक दैट वाज मंडे को मैंने अपना रूम जो है, ठीक है ना, पूरा क्लीन करा, अपना स्टडी डेस्क, ठीक है ना, मतलब एक जो डीप क्लीन होता है वो पूरा, उस पर डस्टिंग करा अच्छे से, ठीक है ना। और अपनी जो पूरी अलमारी, पता नहीं उसमें कितने सालों से कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे, ठीक है ना, वो पूरी मैंने साफ करी। और फिर उसके बाद मैंने अपने विंडोज़ वगैरह जो है, ठीक है ना, उनको भी लाइक अच्छे से साफ वगैरह करा, ठीक है ना, एवरीथिंग आई डिड। उसके बाद मेरे को ये अच्छा लगा कि वाह यार मेरा ना क्लीन एनवायरनमेंट है आसपास का, मेरा रूम क्लीन है, सब कुछ कितना अच्छा है, ठीक है ना। तो वो एक चीज़ है। जैसे कि मुझे स्किन केयर करना भी पसंद है, तो स्किन केयर के बाद भी लाइक मुझे अच्छा लगता है, हाँ यार मेरे को अच्छा लग रहा है। नहीं तो फिर कभी कभार मेरा ऐसा रहता है कि यार कुछ नहीं करना, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना, तो वो भी एक चीज़ रहती है, कुछ नहीं करना। नहीं तो फिर कुछ देखना, मतलब चाहे वो यूट्यूब पे कोई रैंडम वीडियोस ही देखना हो, ठीक है ना, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, ठीक है, जिससे हमारा रीसेट होता है, जो मैं जिसे जिसे कर करके ना जिसे करके हमें अच्छा लगता है, ठीक है, तो वी कैन फॉलो डैट। एंड फिर उसके बाद सच बताओ बूस्ट आता है। लास्टली आई वुड से डैट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर ट्राइंग। मतलब यू आर स्ट्रेसिंग विथ योर मेंटल हेल्थ, ठीक है ना, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तुम मतलब बट स्टिल यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, ठीक है ना, सारे स्टेप्स को फॉलो करके या फिर जैसे भी करके, जस्ट बी प्राउड ऑफ इट। मतलब तुमने आज भी ना, अगर जैसे तुमने एक दिन में ना जितना भी करा है ना, उसके लिए बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि हाँ यार मैंने आज अच्छा काम करा, मतलब मैंने जो भी करा ना वो अच्छे से करा, और जैसे जो भी मैंने चीज़ करी ना वो मैंने ना एकदम दिल लगा करके करी, तो तुम्हें खुद ही अच्छा लगेगा कि वाह यार लाइक वाह। मतलब खुद को प्राउड करवाना ना एक अलग फीलिंग होती है। लाइक आई नो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे लव्ड वंस, ठीक है ना, इन सबको प्राउड देखने के बाद तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी खुशी होती है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। बट फिर जब तुम ऐसे सोचते हो कि वाह यार आज मैंने बड़ा अच्छा काम करा है, मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम बाहर जा रहे हो किसको ब्रैग कर रहे हो, बट ये है कि अगर तुम खुद से ही बोलो, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द डे कि वाह यार आज तो मैंने अच्छा काम करा, लाइक मैंने जो भी करा, जितना भी करा ना बहुत अच्छा करा यार मैंने, ठीक है ना, तो फिर इतना अच्छा लगता है हमको, और अंदर से ही ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैं कल ना इससे और अच्छा कर सकता हूँ। तो वो एक चीज़ ना लाइक उसकी जो फीलिंग होती है ना वो सच में बहुत अच्छी होती है। लाइक व्हेन माय 12th बोर्ड का जब रिजल्ट आया था तब मेरे को बड़ी खुशी हुई थी, ठीक है ना, माय पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ मी, मेरे को बड़ा खुशी हो रही थी। बट फिर ना मतलब मैंने अकेले में जाकर खुद से बोला वाह यार मैंने बड़ा अच्छा काम करा है, ठीक है ना, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना, मैंने अच्छा करा है, मैंने जो भी लाइक जितना भी पढ़ाई करी, मैंने जो भी करा उस टाइम पर भी आई वॉज नॉट गुड विथ माई मेंटल हेल्थ, ना बीच बीच में ब्रेक डाउन हो जाते थे मुझे, तो उस टाइम पर भी लाइक फिर मैंने सोचा कि वाह यार मैंने कितना अच्छा करा है, मैं उन चीज़ों से बाहर आई, मैंने पढ़ा, मैंने काम करा, मैंने सारी चीज़ें करी, ठीक है ना, और नाउ आई एम हेयर एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। मतलब तुम जो भी कर रहे हो ना अच्छा कर रहे हो, तुम जैसा भी कर रहे हो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम जहाँ पर भी हो ना तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एंड दिस टाइम विल पास।